2022 की जो भर्ती हुई थी उससे पहले 2018 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, 2022 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। समाधान कुछ हुआ नहीं। इससे पहले 2026 की वैकेंसी की तारीख भी दे दी गई है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में। दरअसल मुख्यतः अगर बात की जाए, आज के जो आप मेरे पीछे कैंडिडेट खड़े होंगे, इन सबको एक परे करते हुए बात करते हैं कि 2021 एसआई भर्ती जो रद्द हुई, उसी के बाद अब चलते हुए कई एग्जाम राजस्थान में काफ़ी समय से घपला चल रहा है, कई पेपर आउट हुए हैं। उसी के चलते अब ये पीटीआई के वो कैंडिडेट हैं जो आने वाले वक्त में अब एग्जाम देंगे। लेकिन सबसे मुख्यतः ये है कि इनके अंदर एक भय उत्पन्न हो चला है। जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, उन सभी मामलों को लेके अब इनके अंदर भय उत्पन्न हो गया है। यानी कि बात की जाए 2022 पीटीआई की वैकेंसी की, तो मामला अभी जांच प्रक्रिया में चल रहा है। यानी कि डिग्रियों को लेकर उसमें जांच चल रही है, लेकिन अभी पूर्णतः कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसी के चलते अब वैकेंसी पीटीआई की फिर से आने वाली है। यानी कि आलोक राज जी से जब बातचीत हुई तो 900 थी, अब 900 से 1400 की वो करने की कोशिश करेंगे। वही पद को लेके ये लोग अब चिंतित हैं कि पहले का जो पद था वो 2022 की वैकेंसी थी पीटीआई की, उसमें अभी तक पूर्णतः जांच नहीं हो पाई है। तो ये लोग पहुंचे हैं आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड और आलोक राज जी से निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्णतः उसकी जांच हो। चाहे जो अभी वैकेंसी निकल रही है वो काफी समय बाद करा लो, यानी कि जितना वक्त लगे आप वक्त लो, लेकिन 2022 का पहले पीटीआई जो मामला था उसकी पूर्णतः जांच कराओ। क्योंकि इन अभ्यर्थियों के बीच में मन में वो भय उत्पन्न हो गया है जो राजस्थान में इन दिनों सभी अभ्यर्थियों के बीच उत्पन्न हो गया है। उन सभी भय से ये ग्रसित है। जी, आज आप आए हैं किन मुद्दों के साथ, और जो पीटीआई का मामला 2022 का है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले सर, हम ये मुद्दा इसलिए देख रहे हैं कि 2022 की जो भर्ती हुई थी उससे पहले 2018 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, 2022 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। तो इसलिए हमारे अंदर एक भय बना हुआ है कि जब फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोग बाहर से डिग्रियां करके आ रहे हैं, सर्टिफिकेट बना बना के ला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे अब जो 900 पदों पर भर्ती आई है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें मांग है। दूसरी बात यह है कि जब पुरानी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो नई भर्तियों में भी होगा। हमें ये भय इस चीज़ का कि नई भर्तियों में फर्जीवाड़ा होगा, तो हमें कोई आश्वासन चाहिए कि हमें निष्पक्ष भर्ती करवाना चाहते हैं इसकी, कि ये भर्ती निष्पक्ष होए, इसमें कुछ पद भी बढ़े। 2022 की भर्तियां कंप्लीट हो तो उसमें से भी कुछ पद निकल के आएंगे, तो लोगों में भय भी होगा, डर भी होगा इस चीज़ का कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो मान लो उनको सजा भी मिले। इसलिए कुछ नई भर्ती सही तरीके से हो जाए, बस यही हमारी मांग है और हम यही चाह रहे हैं। ये बात है। 2022 पीटीआई जिस तरह जांच में चल रहा है, क्या आपको लगता है कि पूर्णतः उस पर कार्रवाई हो पाई है? अभी तक जांच पूरी तरह हुई पाई है? और दूसरी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होगा? सर, 2022 की जो वैकेंसी है ना, उसकी जांच ही चल रही है। समाधान कुछ हुआ नहीं। इससे पहले 2026 की वैकेंसी की तारीख भी दे दी गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे 2026 का पूरा अपराधियों को पूरा बाहर निकाले या फिर उसका समाधान हो, उसके बाद में अगली पीटीआई भर्ती की तारीख दी जाए। उससे क्या ना, काफ़ी वैकेंसियाँ खाली भी होंगी और अभी खाली होंगी तो पद भी बढ़ेंगे, पदों में बढ़ोतरी होगी तो काफ़ी बेरोजगार खिलाड़ी है उनको रोजगार मिलेगा। सरकार उस पर काम करे ही जा रही है, उसके समाधान हो ही नहीं पा रहा उसका। तो ये हम चाहते हैं सर कि भर्ती एक बार स्थायी तरीके से वो उसके स्थायीकरण भी कर दे उनका, और वो वैकेंसी है वो बैकलॉग से आए और हमारी नई भर्ती में जुड़े। राजस्थान में जिस तरह पेपर लीक और जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी हैं, वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उन सभी चीजों को लेके? बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, अभी नीट का हुआ है, तो कैसे विश्वास करें कि आगे वाली भर्तियां भी ऐसे पेपर लीक नहीं होएगा। 2022 वाली वैकेंसी को क्लियर नहीं किया, अभी उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2026 की दे दी, सितंबर के लिए बोल रहे हैं, ना उसका कोई नोटिफिकेशन आ गया। एग्जाम से पहले 90 दिन का टाइम लेते हैं, वो भी पास में आ गया, फिर भी अभी तक कुछ ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले 22 वाली भर्ती को क्लियर करें, उसके बाद 26 वाली करवाएं, पद बढ़ा के, और एग्जाम को थोड़ा आगे बढ़ा के पहले 22 वाली को क्लियर करें। अच्छा, पद बढ़ाने की बात है कि पहले का क्लियर करके करें, तो ये क्यों? वो ही भाई, हम इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ना तो कोई क्लियर कर पा रहे हैं कि कब एग्जाम होएगा, हम उसी के वेट में हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? रोज कुछ ना, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। 4 साल से हम तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या हम उसमें ही थोड़ी लगे रहेंगे? कितना लंबा टाइम? थोड़ा बड़ी वैकेंसी आए तो हमें भी संतुष्टि हो।
2022 में काफी पद पे वैकेंसी निकली, लेकिन इस बार 900 थे। अभी फिलहाल आलोक राज जी ने क्लियर किया है कि हो सकता है कि 1400 तक करने की वो कोशिश करेंगे। इस तरह भर्ती को जो पद है, वो सीट है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? साहब देखो 2022 में जो फर्जीवाड़ा होगा नहीं, पहले बात तो क्लियर करो। उसको क्लियर करने के बाद जो नई भर्ती निकलेगी हमारी, उसको क्लियर करने में नई भर्ती निकालो। और जब नई भर्ती निकले थोड़ी पद बढ़ा के निकालो भर्ती, ताकि जो लड़के बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिले। हम खिलाड़ी आदमी सब इतने तो है नहीं है कि मतलब थोड़े से पद में हमारा सब हो जाएगा। थोड़ी भर्ती बढ़ा के निकालो ताकि हम भी उसमें अच्छा वो कर सके। तो ये है कि आलोक राज जी से यही प्रार्थना हमारी, तो कि सर ये क्लियर करके 2022 में भर्ती, तो नई भर्ती निकालो हमारे लिए। आपसे पहले भी मैं ऑफ कैमरा बातचीत कर रहा था, तो आप बता रहे थे कि फर्जीवाड़ा किस तरह से पीटीआई में किया जा रहा है, तो उस सभी पे विस्तार से बताइए। सर फर्जीवाड़ा पीटे में किया जा रहा है कि ये बिना सर्टिफिकेट के बाहर से डिग्री करके आ रहे हैं लोग। ठीक है, राजस्थान में भर्ती होने के लिए मतलब कि सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बीपीएड करने के लिए यहाँ सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। अब लोग बाहर जाते हैं कम पैसों में, वहाँ से करके आ रहे हैं, बीएड वाले भी करके आ रहे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा इसीलिए हो रहा है कि सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, वहाँ से बनवा रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, इसलिए वो मतलब इन भर्तियों में अवेलेबल हो जाते हैं। ये बात है सर। हाँ जी। एक और मेरा सवाल है कि 900 पद पे ये होने वाली थी 2026 में, लेकिन इस पे 1400 तक करने की बात हुई है। तो क्या जो पीटीआई के अभ्यर्थी हैं उनको किस तरह की राहत मिल पाएगी, जो पद बढ़े हैं उसमें? नहीं, पद बढ़े हैं तो राहत तो मिल ही पाएगी सर। ये तो सही बात है कि उन्होंने चलो कुछ तो पद बढ़ाए हैं, मगर सर ये भर्ती निष्पक्ष हो ना। इसमें मतलब ये चाहते हैं कि 2022 की भर्ती क्लियर हो जाए तो कुछ पद वहां से भी निकल के आए, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2000 मतलब ऐसा 1800 कुछ ऐसे फर्जीवाड़ा बता रहे हैं, मगर इन्होंने 300-400 को मतलब बर्खास्त किया, मतलब कुछ 9 का भी स्थायीकरण किया है। तो मतलब वहां से पद निकल के नहीं आ रहे, तो वहां से कोई पद निकलेंगे, बैकलॉग के निकलेंगे, उनमें कुछ जुड़ेंगे, थोड़ा भर्ती बढ़ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि चाहे टाइम 2-4-6 महीने एक्स्ट्रा ले ले, भर्ती चाहे आगे चली जाए। हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती निष्पक्ष हो, वहां से पद निकल के आए हमारे। और सर 4 साल में ये एक महाकुंभ है सर, 4 साल में एक भर्ती होती है, वो भी इतने से पदों पे होगी, तो फिर हमारा तो क्या होगा। ये बातें हैं सर कि खिलाड़ी के लिए, राजस्थान के जो खिलाड़ी है ना, वो रह जाएगा धरा का धरा, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। बस ये सीधे निकल के आ रहे हैं, बाहर से डिग्री करके आ रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। जांच हो, हम ये नहीं चाहते करने के लिए, तो वो भी करके तो आ रहे हैं ना, मगर उसकी जांच हो सही तरीके से, निष्पक्ष भर्ती हो, भय होना चाहिए उन लोगों में, उनको सजा मिले या कुछ भी मिले कि लोगों में आगे के लिए ये भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हो। बस ये चीजें हैं कि जो निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो जाए सर हमारी, ये बात है सर। तो देखा आपने, ये पीटीआई के वो कैंडिडेट है जो आने वाले समय में एग्जाम देंगे, यानी कि पीटीआई की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें एग्जाम देंगे। लेकिन मुख्यतः यह है कि इनका भय, जो कि राजस्थान में इन दिनों काफ़ी मामला सामने में आ रहा है, कि देखा जा सकता है कि किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसियाँ रद्द हो रही है। यानी कि एसआई भर्ती से जो मुद्दा था वो एक बड़ा मुद्दा था, उसी तरह के रीट का जो एग्ज़ाम रहा उसमें भी दिक्कत आई। यानी कि अब पीटीआई 2022 जो भर्ती थी उसी का प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन मुख्यतः अभी जो आज की मांग है, ये एक भिन्नता देखी जा सकती है कि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि सर हमारा ये काम नहीं हुआ या हमारी वैकेंसी अभी इस मामले में अटकी हुई है। लेकिन पहली बार ये राजस्थान की छवि दर्शा रहा है कि अभ्यर्थी किस तरह से भयभीत है, यानी कि राजस्थान के जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है। ये एक अभ्यर्थी के भय वो साफ साफ दिखा रहा है। क्या एग्जाम निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा? आने वाले वक्त में ये सवाल पूछने के लिए आलोक राज जी के पास आए और उनसे पूछना चाहते हैं कि सर 2022 में जो भर्ती हुई उसकी जांच तो करिए, लेकिन उनके आरोपी को भी पकड़िए और सजा भी दीजिए, उसके बाद ये भर्ती कराइए। ये राजस्थान में एक बड़ी बात है और सरकार के लिए भी एक बड़ी बात है कि अभ्यर्थी यहाँ भयभीत है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।